हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन से। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आयरन प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इस रिएक्शन में हमने आयरन और वाटर को कंबाइन किया, हमारे पास आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड बना एंड हाइड्रोजन बना। एट द सेम टाइम अगर हम Fe3O4 और हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास Fe प्लस H2O फॉर्म हो जाएगा। आपको इन दोनों रिएक्शन से क्या दिख रहा है? जब हमने रिएक्टेंट्स लिए तो वो प्रोडक्ट्स में बन रहे हैं और प्रोडक्ट्स को वापस से रिएक्ट कराया तो वो रिएक्टेंट्स में वापस कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनके प्रोडक्ट्स रिकंबाइन करें और वापस से रिएक्टेंट्स बना लें उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स रिकंबाइन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो रिकंबाइन हो रहे हैं टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शंस। चलिए थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं इन रिएक्शंस के। पहला एग्जांपल है कि अगर हमारे पास HgO विच इज मर्करी सेकेंड ऑक्साइड Hg और O2 में डिकम्पोज करती है। अब जब हम Hg और O2 को वापस से रिकंबाइन कराएंगे तो ये वापस से मर्करी सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। नाउ इन रिटर्न जब आप NH3 को डिकम्पोज कराएंगे तो वो अगेन N2 प्लस H2 देती है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपके पास H2 प्लस I2 देती है तो H2 और I2 रिकंबाइन करके HI देंगे। नाउ हियर I इज आयोडीन एंड HI इज बेसिकली हाइड्रोजन आयोडाइड। नाउ अभी तक हम ये दोनों रिएक्शंस लिख रहे थे, बट आपको हर बार ये दोनों रिएक्शंस लिखने की नीड नहीं है। हम यहाँ पे एक डबल साइडेड एरो बना सकते हैं सो दैट हमें दूसरी रिएक्शन लिखने की जरूरत ना पड़े। कुछ इस तरह, दिस इज अ डबल साइडेड एरो जो हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को इंडिकेट करने के लिए लिखते हैं। मतलब कि अब आपको ये सेकेंड वाली रिएक्शन लिखने की कोई भी नीड नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस एरो को चेंज करना है। ऐसा बना दीजिए एरो, पता चल जाएगा कि दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए अब समझते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो एग्जांपल लेते हैं। Na प्लस H2O गिव्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है और इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा वन साइडेड एरोज ही लगते हैं। हम और एग्जाम्पल देखते हैं, बट इससे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो डेफिनेशन कहती है ऐसे रिएक्शंस जहां पे प्रोडक्ट्स कैन नॉट रिकंबाइन, ओके, कैन नॉट रिकंबाइन टू गिव बैक रिएक्टेंट्स आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन, जस्ट ऑपोजिट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं।